सुरती करो सुरती करो सुरती करो मेरे साईया, सुरती करो मेरे साईया, सुरती करो मेरे साईया। हम है भव जल माही, आगे ही बह जाएंगे, जो न पकड़ो बाही। अंतर्यामी नाथ तुम सबको बख्शणहार, क्षमा करो अपराध सब, बेड़ा दो अवतार, बेड़ा दो अवतार। भगवान शंकर, जिनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है, सबसे बड़े देवताओं में इनकी गिनती की जाती है। लेकिन भगवान शंकर भी जो है, वे अपनी पत्नी पार्वती को दीक्षा दिलाते हैं वामदेव गुरु से, जिसकी एक झलक पाने को पूरी दुनिया तरसती है। महादेव की पत्नी को दीक्षा दिलाई वामदेव से। अब भगवान शंकर की बराबरी देखिए कौन कर सकता है। इतने महान है शिव जी, लेकिन फिर भी वामदेव से दीक्षा दिलाई। कलकत्ते की काली माता गदाधर पुजारी से बोलती है, क्योंकि काली के भक्त थे गदाधर, जो पूजा करते थे माता काली की, अनन्य भक्त थे। एक दिन प्रकट होती है, बोलती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। तो बोले मैया तुम तो प्रकट हो जाती हो, तो फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या है, तुम तो रोज दर्शन देती हो मेरे को। तो कहती है मैं मानसिक भावना से प्रकट होती हूं, तेरे को मंदिर में दर्शन होते हैं। अर्जुन को तो कृष्ण के सदा दर्शन होते थे, साथ साथ ही रहता था अर्जुन कृष्ण के, फिर भी अर्जुन को गुरु की जरूरत पड़ी। गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली, तो उनका जन्म रामकृष्ण परमहंस के रूप में हुआ। नरेंद्र ने दीक्षा ली रामकृष्ण परमहंस से, तो वे विवेकानंद बने। महाराष्ट्र में संत हुए नामदेव। इनको विट्ठल सदा प्रसन्न थे और दर्शन देते थे, इनके सामने प्रकट हो जाते थे। उन्होंने भी एक दिन विट्ठल से कहा कि जाओ विशोबा खेचर से दीक्षा लो। नामदेव बोलने लगे महाराज तुम्हारे दर्शन मुझे रोज होते हैं, जगत के पालन कर्ता के हमको दर्शन होते हैं रोज भगवान के सामने, मैं और कहाँ जाऊं, मुझे दीक्षा की जरूरत है। तो विट्ठल भगवान बोले अरे हम भी संसार में आते हैं तो गुरु के शरण में जाते हैं। मैं कृष्ण के रूप में आया तो सांदीपनी के पास गया, मैं राम के रूप में आया तो वशिष्ठ मुनि के पास में गया दीक्षा लेने के लिए।
हम उनके चरणों में गए थे। अब देखिए, काली माता अगर गदाधर पुजारी को आदेश नहीं देती तो रामकृष्ण परमहंस पैदा नहीं होते। ये तोतापुरी है जिन्होंने गदाधर में प्राण फूके और रामकृष्ण परमहंस को जन्म दिया। नामदेव को अगर विट्ठल भगवान प्रकट होकर गुरु दीक्षा के लिए आज्ञा नहीं देते तो नामदेव मात्र एक भावुक भक्त होकर मर जाता। इसलिए जीवन को सही दिशा देने के लिए आत्मज्ञान की दीक्षा बहुत बहुत मनुष्य को आवश्यक है। दीक्षा का यह संबंध किसी जानवर में नहीं होता, किसी पशु पक्षी में नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में दीक्षा नहीं है वो थोड़ा कम मनुष्य हुआ है। ये परंपरा गुरु दीक्षा की आदिकाल से चली आ रही है। ज्ञान की अद्वितीय परंपरा, रहस्यमयी सर्वश्रेष्ठ गुरु परंपरा को हम सभी लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। गुरु की महिमा को गोविंद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद से भी बड़ा यहां गुरु को रखा कबीर ने। बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तुम न होते तो गोविंद को कौन दिखाता, तुम थे तो मैं देख पाया। रामचरितमानस में शबरी को राम ने 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान दिया है, जिसमें तीसरी भक्ति में भगवान राम ने गुरु भक्ति का नाम लिया है। 9 प्रकार की नवधा भक्ति कहते हैं इसको। इसमें तीसरे नंबर पे जो भक्ति आती है वो आती है गुरु भक्ति। देखिए, हमारा जीवन जो है एक बहुत सुंदरतम, बहुत खूबसूरत, विविध रंगों से भरा हुआ एक यात्रा का पथ है। बहुत रंगीन है पथ। इस यात्रा में संघर्ष भी है, शोक भी है, हर्ष भी है और उपलब्धियां भी है। अगर सिर्फ खोना ही खोना होता तो कोई इस पे चलता ही नहीं। उपलब्धियां भी हैं। तीसरी भक्ति में भगवान राम ने गुरु का नाम लिया है। पहली भक्ति क्या बोली राम ने इसमें, नवदा भक्ति में? ये कहते हैं संतों का संग करो। ये पहली यहां से शुरुआत होती है। तुम्हारी प्यास कैसे जगेगी अगर तुम संतों का संग नहीं करोगे तो? संतों के संग में तुम्हारी प्यास पैदा होती है, तुम्हारे अंदर वो जलना शुरू होता है, वो बारूद जो बुझा पड़ा है। संतों के साथ उठते बैठते, उनकी मस्ती को देखते, उनकी झलक को देखते, क्योंकि वे सीधे परमात्मा से जुड़े, वो उसी के रंग में रंगे रहते हैं। तो उसके रंग को देखकर तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे भीतर का भी वो तत्व जागता है। तो पहली भक्ति कही राम ने संतों का संग। दूसरी भक्ति कही अब संत मिले तो संतों का श्रवण। स्टेप बाय स्टेप। पहले कहा संतों का संग, फिर कहा संतों का श्रवण, और तीसरी भक्ति कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा। अब भगवान की, गुरु की, भगवान रूपी गुरु की, अब उनकी सेवा में डूबो। या पंक का क्या मतलब होता है? कीचड़। और ज यानी जन्म। पंकज का अर्थ होता है जिसने कीचड़ से जन्म लिया, जिसका कीचड़ से जन्म हुआ हो। अब कीचड़ से जन्म किसका होता है? कमल का।
जो संसार के मोहजाल के कीचड़ से अलिप्त है, ऐसे गुरु की सेवा करना। ध्यान रखना, नाव आपको पार भी करती है, उस किनारे पर पहुंचाती भी है, लेकिन अगर नाव टूटी फूटी हो तो आपको डुबाती भी है। इसी तरह श्रेष्ठतम सदगुरु आपको पार भी करता है, लेकिन टूटा फूटा सड़ा गला गुरु आपको डुबा भी सकता है। इसलिए बहुत होश जरूरी है गुरु को धारण करने के लिए। हम छोटी मोटी बाजार में सब्जी भी लेने जाते हैं, आलू प्याज भी लेने जाते हैं, तो बहुत परखते हैं, देखते हैं कहीं प्याज सड़ा हुआ तो नहीं है। बहुत देखने के बाद हम उसका चयन करते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि गुरु के बारे में आदमी कोई चयन नहीं करता, कोई भी सड़ा गला गुरु धारण कर लेता आदमी, वहाँ कोई चुनाव नहीं करता। इसलिए जीवन की दिशा निर्देशन के लिए आपको बहुत सावधान की जरूरत है, बहुत होश की जरूरत है। इसलिए टूटी फूटी नाव में मत बैठना और टूटा फूटा सड़ा गला गुरु भी मत बनाना। प्रतीक्षा करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्कंद पुराण है हमारे देश में, उसमें पार्वती और भगवान शंकर का बड़ा सुंदर सा संवाद है। शिव जी बहुत ज्ञानी थे, पार्वती ने उनके ज्ञान को देखकर ही उनके साथ विवाह किया था। पार्वती और शंकर का विवाह जो हुआ वो ऐसे शारीरिक आकर्षण में नहीं हुआ। शंकर के बारे में जब नारद ने बताया माता पार्वती को उनके ज्ञान के बारे में, तो पार्वती के मन में ऐसे वर को धारण करने की अदम्य प्यास पैदा हुई कि मैं वर धारण करूंगी तो इनको ही करूंगी, इतने ज्ञानी व्यक्ति के साथ ही मैं अपना विवाह रचाऊंगी। लेकिन आजकल की लड़कियां जिसको पति बनाती हैं वे उसके ज्ञान को नहीं, उसके ज्ञान को आज की लड़कियां देखती नहीं, उसके धन को देखती है कि इसके पास पैसा कितना है, इसके पास धन कितना है, उसके ज्ञान को नहीं देखती। इसी प्रकार जो लड़के भी हैं आज के, वे होने वाली पत्नी के गुणों को नहीं देखते, केवल गाल देख लेते हैं और बाल देख लेते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में लड़कियां बाल ठीक करने में लगी रहती है। कभी भी देखो हर लड़की को हरदम बाल ही ठीक करती रहती है वो, क्योंकि जानती है कि इसी घोंसले में फंसेगा। वो भली बात ही जानती है यही घोंसला है जिसमें फंसेगा ही, तो बालों को ठीक करती रहती है वो। शरीर भले ही सुंदर न हो, ध्यान रखना, लेकिन पत्नी गुणवान और भक्तिवान होनी चाहिए, सरल स्वभाव की होनी चाहिए, आपको धर्म की तरफ ले जाए ऐसी होनी चाहिए, आपकी दिशा भक्ति की तरफ मोड़ दे ऐसा ही आपका पति भी हो। तो पार्वती ने गुरु गीता में पूछा कि भगवान, संसार में गुरु का बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी महिमा है, तो बताए कि गुरु कैसा होना चाहिए। पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही है, अगर कोई गुरु धारण करना चाहे तो गुरु के क्या लक्षण होने चाहिए। कितने सुंदर संवाद है हमारे शास्त्रों में। हम जब पढ़ते हैं इसको तो पढ़ते ही नहीं, हम जब पढ़ते हैं इन किताबों को तो हम वहां पार्वती बन जाते हैं। और तब वो शास्त्र, चाहे वो हजारों साल पहले भी क्यों न घटे हो, अपनी महिमा का रहस्य हमारे सामने खोल देते हैं। क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने के लिए पार्वती का चित्त चाहिए, उतना ही अगाध प्रेम आपके भीतर हो तो शास्त्र के शब्द भी आपके लिए जीवंत हो जाते हैं। तो जब पार्वती ने पूछा
भगवान को कि बताइए क्या लक्षण है गुरु के, तो इसके उत्तर में शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बिना गुरु के कोई कल्याण जीवन में शुरू होता ही नहीं। बहुत सुंदर बात बोली, बहुत खूबसूरत। क्योंकि बिना गुरु के तुम एक पशु हो। जैसे जानवर जीता है ना, अपना खाना इकट्ठा कर लेता है, खाना खा लेता है, अपना घोंसला बना लेता है, 2-4 बच्चे पैदा कर देता है, मर जाता है। उसके पहले कल्याण शुरू होता ही नहीं। गुरु है जो तुम्हारे भीतर के उस सोए तत्व को जगाता है। और गुरु ऐसे हैं जैसे कोई चाबी हो, और संसारी जीव ऐसा होता है जैसे कोई ताला, और चाबी के बिना सब ताले बेकार हैं। राजा दशरथ हम देखते हैं कि बहुत बुद्धिमान थे। इतने बुद्धिमान थे, यही से मालूम पड़ता है कि बचपन में ही भगवान राम को उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में बिठा दिया। कोई बाप आजकल बिठाता नहीं। आजकल का बाप बच्चों को मोबाइल पकड़ाता है, बस। किसी सदगुरु के पास नहीं ले जाता, कोई संस्कार नहीं देता आजकल का पिता। आजकल के माँ बाप बच्चों को सिर्फ मोबाइल पकड़ाने लगे। कितनी बड़ी अवनति है ये, देखिए। यहाँ देखिए, दशरथ अपने बच्चे को बचपन की अवस्था में ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रख देते हैं, और आजकल के माँ बाप अपनी औलाद को किसी गुरु के सानिध्य में पहुंचा ही नहीं पाते। औलाद को तो छोड़ दे, बहुत लाखों माँ बाप भी गुरु के सानिध्य में नहीं पहुंचते। कितने ही पिता तो हम देखते संसार में आजकल की शराब के सानिध्य में रहते हैं, गुरु के सानिध्य में नहीं रहते, वे शराब के सानिध्य में रहते हैं। सुबह शाम ड्रिंक करते रहते हैं और एक ही मंत्र का जाप करते हैं, दारू देवाय नमः, दारू देवाय नमः। उनका यही मंत्र चलता है। दशरथ के चारों बेटों को ध्यान रखना, जो संस्कार दिए गए गुरु वशिष्ठ के द्वारा मिले। संस्कार तो बच्चों को माता पिता से भी मिलते। पहले संस्कार तो बच्चों को माता पिता से ही मिलता है, वो नींव बन गई। अगर आपने बच्चों को बचपन में अच्छे संस्कार नहीं दिए, 7 साल की अवस्था तक, पहले ये नींव बनती है 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक अगर आपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो बाद में आगे चल के फिर उस संस्कारों को देना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे मैं अक्सर बात करता हूं कि हर माँ बाप बच्चों को बोलना सिखाता है, लेकिन कोई माँ बाप बच्चों को मौन होना नहीं सिखाता। कितनी गजब की बात है ये। बोलना तो सिखाया, लेकिन मौन होना नहीं सिखाता कि बच्चे को ऐसा बचपन से ही दीक्षित किया जाए कि वो 1 घंटा बैठकर अपने साथ बिताए। माँ बाप तमाम तरह के उपद्रव बच्चों को डालते हैं। ये टीवी देख ले, ये मोबाइल पकड़ ले, ये फलाना कर ले, ये कर ले, संस्कार नहीं देते। तो पहले संस्कार तो बच्चे को माता पिता से मिलते हैं, लेकिन माँ बाप के संस्कारों को बच्चे कम ले पाते, ग्रहण ज़्यादा नहीं कर पाते माँ बाप के संस्कारों को। इसलिए इस गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जब राम युवा अवस्था में आते हैं, बचपन में तो वशिष्ठ के पास में गए, जब युवा अवस्था में आए, अब राजा के लड़के हैं, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी उनको मिलनी चाहिए, कैसे शस्त्र चलाना, कैसे अस्त्र रखना। तो और बड़े संस्कारों के लिए गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में रखते हैं, क्योंकि गुरु विश्वामित्र खुद एक राजा थे, उनको सब आता था। लेकिन अब वे सन्यासी है विश्वामित्र, तो उन्हें उस विश्वामित्र को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है। तो ऐसे आदमी के चरणों में अब राम को रखा जाता है।
इसलिए गुरु चरणों में सदा ध्यान रखो, गुरु की बहुत महिमा है। शंकर जी पार्वती से गुरु गीता में कह रहे हैं कि हे पार्वती, जिसके दर्शन मात्र से मन तुम्हारा प्रसन्न हो जाए और जिसके पास बैठने से, उसकी वाणी सुनने से धैर्य आ जाए, वह हृदय में शांति आ जाए, उसे परम गुरु कहते हैं। ये निशानी बताई, उससे दीक्षा लेनी चाहिए और उसके ध्यान में मन लगाना चाहिए। ऐसे गुरु के ध्यान में मन लगाना चाहिए। जब ऐसा गुरु मिल जाए, हे पार्वती, इसको धारण कर लेना चाहिए। इसलिए जो लोग आज दीक्षा ले रहे हैं, ये मानकर चलें कि दीक्षा का ये महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में उसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस तरह से आपका जन्मदिन महत्वपूर्ण है। जन्मदिन को जैसे आप कभी भूलते नहीं, हर आदमी को अपना बर्थ डेट याद रहता है, उसको हमेशा याद रखते हो आप। ऐसे ही एक जन्म आज आपका हो रहा है, दीक्षा का जन्म। माता पिता के द्वारा दिया जाने वाला जन्म, और जब जन्म लेने वाला बालक बेचारा होश में नहीं होता, मां से जन्म लेने के बाद धरती पर आया, लेकिन उसको अपना बोध नहीं होता, उसको अपनी सुध-बुध नहीं होती उस बच्चे को। लेकिन गुरु घर में जब शिष्य जन्म लेता है, इस घर में जब जन्म लेता है, तो उस समय होश पूर्वक जन्म लेता है। इसलिए ये आपका जन्म, दीक्षा का जन्म, एक होश का जन्म है। और गुरु के पास एक ही काम होता है, वो है होश को बढ़ाने का काम, होश का जन्म। होश किस बात का? ध्यान से सुनना। होश इस बात का कि जिस तरीके से आप अब तक जीते रहे, जो आपकी आदत थी, जो आपका ढंग था अब तक जीने का, उस क्रम को तोड़ना है अब, और आज से एक नया निखार शुरू करना है। तो दीक्षा हुई। क्योंकि आपने दीक्षा ले ली, ढंग वही रहा, तो दीक्षा लेने कोई अर्थ ही नहीं। आज आपसे आपको एक उसको तोड़ना है और एक नया निखार आपके जीवन में पैदा करना है। क्योंकि केवल धन कमाना, पेट भरना और अपने परिवार के इर्द गिर्द उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए घूमते रहना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब आपका, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिसको पाने के लिए हम दुनिया में आए हैं, जिसको पाने के लिए हम दुनिया में आए हैं, उस परमात्मा से अपना बहुत प्यारा प्यारा दुलारा संबंध जोड़े। जो आत्मा का विकास करने हम संसार में आए, अपने भीतर जो तत्व है परमात्मा का, चेतनता का, उसका विकास करने जो हम आए हैं, वो विकास भी करे। जो बुद्धि का विकास करने हम आए हैं ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से बुद्धि का विकास भी करे। प्राणों की जो शक्ति हमारी संसार में रात और दिन जल रही है, खत्म हो रही है, उसको संयम रखे, उसको जलने न दे। परमात्मा ने जो शरीर रूपी रथ हमको दिया, संसार में यात्रा करने के लिए, ये शरीर मिला। देखिए आपको एक एक अंग कितना कीमती है, एक एक उंगली की इतनी कीमत है, ध्यान रखना। अगर एक आदमी की उंगली ना हो, एक उंगली ना हो, तो बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित होता आदमी। एक उंगली को कट जाए किसी व्यक्ति की, मीना कुमारी जो फिल्मों में काम करती थी, इसकी एक उंगली नहीं थी, उसकी फिल्मों में कभी भी देखो उंगली छुपा के चलती थी, वो अभिनय के अंदर भी। इतनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित थी मीना कुमारी, उंगली ना होने से। एक उंगली भी अखरती आदमी को। इतना बड़ा शरीर परमात्मा ने दिया,
और बड़ा रहस्यमय शरीर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है तुम्हारा शरीर, उससे बड़ा रहस्य कोई भी नहीं है। कैसे तुम भोजन करते हो, कैसे सब डिस्ट्रीब्यूट होता अलग अलग, कैसे खून बनता, कैसे मांस बनती, कैसे मज्जा बनती, कैसे तुम्हारा खून का दौरा चलता, कैसे तुम्हारा हार्ट धड़कता, क्या होता पता नहीं। अंदर कितनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या मालूम आपको। वैज्ञानिक कहते हैं अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री अगर बाहर लगानी जाए, जो फैक्ट्री आपके पास चलती है अंदर, तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कई फिल्टर प्लांट लगाने पड़ेंगे और मीलों तक काम चलेगा उसका। और यहां इतनी काया में सब बना करके और भीतर जगत को बनाने वाला बैठ गया, अंदर ही बैठ गया। तो जिस आत्मा को पाने के लिए संसार में हम आए हैं, तो इस शरीर रूपी रथ को कभी भी रोगग्रस्त मत बनाना, इसे खराब मत होने देना, क्योंकि शरीर भी भगवान का मंदिर है। 5 रूपों में आपको अपने जीवन में होश को अब धारण करना है। ये होश का ही काम है। दीक्षा यानी होश को धारण करना। केवल नाम और माला पहनने का नाम दीक्षा नहीं है। अब आपको इस 5 चीजों पर होश को धारण करना है। कौन सा होश? पहला शरीर का होश, शरीर को स्वस्थ रखना, इसको रोगग्रस्त मत बनाना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालना। सूरज आपको न उठाए, आप सूरज को उठाना, पहला नियम। सबसे पहले भगवान का उठते बराबर बिस्तर में चिंतन करें, अपने गुरु का स्मरण करें, जिसने पूरा जीवन दिया उसके प्रति पूरे धन्यवाद से भरे। यहां से शुरुआत करें। तो शरीर को पूरा स्वस्थ रखना, दूसरा प्राणों की होश, मन की होश, बुद्धि की होश और आत्मा की होश। 5 चीजों पर आपको अब होश ले जाना है। शरीर को समझो ऐसा कि आप 100 साल की यात्रा पर संसार में आए हैं। एक औसतन आयु पकड़ी जाती है। 100 साल की यात्रा पर आप आए हैं। शरीर को स्वस्थ रखना, इसको नियम में चलाना, इसको बहुत नियम में रखना। शरीर को, हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो अपने को नियम में रखते। देखिए, राइट टाइम पक्षी उड़ जाते हैं, राइट टाइम सो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और वे ही खाते हैं जो उनको खाना है ना कमाल। पक्षी वे ही खाते हैं जो उनको खाना है। हम तो कुछ भी खा लेते, हमारे खाने की कोई लिमिट ही नहीं। कुछ भी जो दिख जाए सामने आने दीजिए। अरे पेट्रोल पंप पे भी आदमी जाता है गाड़ी लेके, तो पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, डीजल नहीं डालते कि डालते हो? हम तो कुछ भी डाल लेते हैं, डीजल भी जाता है, पेट्रोल भी जाता है हमारी गाड़ी में। आदमी कुछ भी खाता है दिन भर। जो जानवर भी नहीं खाते वो हम खाते हैं। और इतनी निकृष्ट राक्षस वृत्ति हो गई लोगों में, संसार में, कि लोग कुत्ते भी खाते हैं। बताइए, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, चींटियों की चटनी बना के खाते लोग। हम लोग अभी चाइना गए थे 2019 में, वहां हम देख के तो दंग रह गए कि क्या नहीं खाता वहां का इंसान, सब खा लेते थे। हमने नर ऐसे लोगों की कथाएं शास्त्रों में सुनी जरूर थी, लेकिन संसार में ऐसे लोग दिखाई पड़ने लग गए। तो शरीर को होश में रखना, स्वस्थ रखना, नियम में चलाना, ये हमारा पूरा कर्तव्य है। और दूसरा कर्तव्य है कि प्राण शक्ति को बहुत ऊर्जावान बनाना, प्राणायाम करना। इससे आपकी प्राण शक्ति ऊर्जावान बनती है। रेचक करना, कुंभक करना, सांसों को रोकना। जितनी ज्यादा सांसों को रोकोगे उतना स्वस्थ आपका शरीर होगा। सूफियों में तो साधना की जाती है। सूफियों में एक श्वास पर आदमी
आधी घंटा रोक लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी सांसों को रोक ले 2 मिनट के लिए, तो बहुत आप रोकना मत, बता क्या रखना, मैं बोल दिया आप रोकने की कोशिश मत करना, बता रहा मैं आपको, धीरे 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 कोशिश करना। अगर एक आदमी 2 मिनट तक अपनी सांसों को रोक ले तो उसको समाधि का अनुभव हो जाएगा। 2 मिनट। और देखिए मजे की बात है कि जो जानवर बहुत तेजी से सांस लेते हैं, कुत्ता हो शेर हो, वे जल्दी मर जाते हैं। और जो जानवर बहुत धीरे से श्वास लेता है, 10 मिनट में एक श्वास छोड़ता, कछुआ, वो 300 साल तक जीता है। तो जो आदमी तेजी से श्वास ले लेके जीता, दिन भर वो जल्दी मरेगा। इसलिए सांसों को शांति में रखना सीखो। जितनी आपकी श्वास शांत होगी उतने आपके जीवन में शांति आएगी। श्वास चलती कब तेज है? जब तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कामना, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई वासना तुम्हारे अंदर उठती है, चाहे वो काम वासना हो, कोई तुम्हारे अंदर लोभ की वासना हो, क्रोध आ गया तुमको, क्रोध की वासना हो, तब तुम्हारी सांसें बहुत तेज चलती। अभी जो तुम्हारी सांस है, तुमको किसी पे गुस्सा आ जाए, ये सांस नहीं रहती, सांस बहुत तेजी से चलती है। तुम सांस को शांत रह के क्रोध नहीं कर सकते। या तो सांस शांत होगी तो तुम क्रोध नहीं होगा, क्रोध होगा तो सांस शांत नहीं होगी, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। ऐसी काम वासना भी है। काम वासना जब आती है तो सांसें आदमी की बहुत तेज हो जाती है, फास्ट चलती है। तंत्र के सारे प्रयोग सांसों पर ही है कि सांसों को कंट्रोल करके तुम कैसे तुम अपने उस काम की ऊर्जा को तुम समाधि तक ले आ सकते हो। तो प्राणों को स्वस्थ रखना। अच्छा, प्राण कहां कमजोर पड़ते हैं तुम्हारे? भोग में, शोक में, क्रोध में, चिंता में और भय में। ये 5 चीजें तुम्हारे प्राणों को खाती है, ये भक्षण करती है तुम्हारे प्राणों का। ये प्राण शक्ति को खा जाती है, जलाती है। तो इन सब पर ध्यान रखना। मन को बहुत मस्त रखना। तुम्हारे पास मन एक बहुत अच्छा यंत्र है, उससे बड़ा यंत्र तुम्हारे पास में कोई भी नहीं है। बहुत शक्तिवान है तुम्हारे पास में एक यंत्र, मन रूपी। मन को सदा ही उमंग से भर के रखना। इस मन को बुझने मत देना। सदा नए सपने इसको दिखाना कि मुझे उस टारगेट पे जाना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे ये संसार में काम करना, मुझे वो संसार में काम करना है। अपने को बिल्कुल भी बुझावा मत जीना। सदा बड़े कामों के लिए अपने को प्रेरित करना। छोटे मोटे उद्देश्य मत रखना जीवन के, बड़े उद्देश्यों को सामने रखो। तो जितने बड़े उद्देश्य आपके जीवन में होंगे उतनी बड़ी चेतना आपकी बलवान होगी और उस कार्य को पूरा करेगी। तो मन को सदा ही तरंगायित रखना। ऐसे गाने मत सुनाना मन को कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा। ऐसे बुझे हुए मरे हुए गीत मन को नहीं सुनाना। मन को सदा अच्छे गीत सुनाना, तरंगित करने वाले, प्यार मोहब्बत से भरने वाले लाखों गीत हैं हमारे पास में, जिन गीतों को सुनते सुनते आदमी को प्रेम हो जाता। ऐसे गीत हैं हमारे पास भारत में। तो ऐसे गीत मन को सुनाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि बुद्धि को भी किसी अच्छे सत्संग से, किसी अच्छी पुस्तक से, किसी ग्रंथ से जोड़ के रखना। और आत्मा को सदा ही परमात्मा का रस पिलाते रहना। आत्मा की खुराक है वो। तुम्हारी आत्मा और किसी भी चीज़ से कभी तृप्त नहीं होती। उसके सामने लाखों करोड़ों की जायदाद रख दो, यश रख दो, प्रसिद्धि रख दो, वो उसकी खुराक ही नहीं है। उसकी खुराक है राम नाम रस पीना। उसको रस में डालिए, उसको उसके रस में डुबाइए, उस आत्मा को। उसके रस में वो मस्त होती है और बलवान होती है। तो इन 5 चीज़ों पे आपको होश को धारण करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक गुरु का देह है और शिष्य समय रहते देहधारी गुरु के पास पहुंच जाए तो कल्याण हो जाएगा, जैसे हमारा हुआ।
तो कल्याण हो जाएगा आपका। और किसी विषय वासना में उलझकर फंस गए तुम तो अवसर गया। बहुत लोग फंस जाते। ओशो थे तब कितने लोग उनके पास में आए, हमारे पास भी कितने लोग आ रहे हैं। कल हम चले जाएंगे, इस आश्रम में भी लोग ढूंढते आए कि भाई ये जब यूट्यूब सुनेंगे हमारा 5-10 साल के बाद में, क्या गजब का आदमी था भाई। फिर ढूंढते ढूंढते लोग हमको यहाँ आएंगे, फिर किसी और से पूछेंगे भाई जरा इनके बारे में बताओ, आप तो उनके साथ रहे हो। तो जब तक गुरु की देह है तो तब तक अगर शिष्य गुरु के पास पहुंच जाता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। और किसी विषय वासना में उलझकर अगर रह गया, उलझाव बहुत है, बहुत फंसने के चांसेस है, निकलने के चांसेस तो कभी कभी किसी गुरु की कृपा से आदमी होता है। क्योंकि अगर गुरु का शरीर नहीं रहा तो तुम किससे मिलोगे। तस्वीरें मदद नहीं करती, ख्याल रखना। अगर तुमको किसी लैला से प्रेम करना हो तो तस्वीर की लैला काम नहीं पड़ती, वह वास्तविक लैला चाहिए प्रेम करने के लिए, तस्वीरें काम नहीं पड़ती। अगर गुरु की देह नहीं, तुम किससे मिलोगे, किसका दर्शन करोगे, किसका ज्ञान सुनोगे। और यह ध्यान रहे कि गुरु का शरीर, हर गुरु का शरीर ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये बाहर बहुत थोड़े समय के लिए होती है। और जब तक ये बाहर है, ये बाहरें हैं, तब तक पूरा इसका लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। इस बाहर के मौसम में भी अगर तुम गाफिल रहे तो तुम चूक जाओगे। ऐसे ही हम जन्मों जन्मों चूकते रहे। गुरु दीक्षा के इस पावन अवसर पर मैं अस्तित्व में विचरते हुए सभी सूक्ष्मधारी देवधारी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ।